आपने घर पट्टी की बात की, जिस वक्त जो है जनरल बोर्ड में घर पट्टी का विषय चल रहा था, आप मोबाइल खेल रहे थे, ऐसी क्लिप बताइए। तुमने देखे ही नहीं होगा, वो उसके अंदर मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, समझे क्या? वो उसके अंदर मैं था भी नहीं। वो जो जिस मीटिंग में हुए ना, मैं आपको मेरी अटेंडेंस ही बताता, वो मीटिंग में मैं था भी नहीं। ये कुछ भी बोलते हैं, झुट्टे लोग हैं। वो 2 रुपए का गू बेचने वाले की बात पे तुम भरोसा कर रहे क्या? आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। आज धरना देने का अपना क्या मतलब है? ये धरना नहीं है, ये मरण व्रत है। यहाँ पर अन्न धान्य सोडून, यानी खाना बिल्कुल, खाना पानी बिल्कुल बंद करके खाना नहीं खाया जाएगा, कोई अनाज नहीं लेते हुए। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 लोग रेगुलर जो है मरण व्रत के ऊपर बैठे हैं और मरण अपोजिशन के ऊपर बैठे हैं। हमारा पीछे हमने 17/7 को आयुक्त साहब को एक लेटर दिया था और उसमें हमने मुतालबा ये किया था कि भाई 17/7 के बाद 1/8 को हम 1 अगस्त को मालेगांव कॉरपोरेशन के गेट के ऊपर धरना आंदोलन यानी अपोजिशन करने के लिए बैठ जाएगी। हमारे 6 मुतालबात के अंदर ये था कि मालेगांव शहर के अंदर महानगर पालिका की हद में जो नवी घर पट्टी इन्होंने बढ़ाए, ये हमको मंजूर नहीं है। इसके ऊपर मैंने उनको पीछे भी कहा था, इन्होंने मुझे टोंडी आश्वासन दिए थे कि मैं वो घर पट्टी वापस ले लूंगा। आज जिन्होंने 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले घर बनाया, उनको भी इन्होंने 5-5, 6-6 साल की घर पट्टी दे दी। मैंने उनसे कहा कि आप कौन से बेस के ऊपर इनको घर पट्टी दे रही? उन्होंने बांधकाम परमिशन, गुंटे वाली जगह है, कारपोरेशन बांधकाम परवानगी देती नहीं। वो अपना कच्चा मकान बनाकर, पतरे का मकान बोलो, पटरी का मकान बोलो, बनाकर अपना गरीब लोग अपना पुनर्वसन करते हैं। इन्होंने वो ना देखते हुए उसके लिए 5 साल 6 साल के लिए घर पट्टी इन्होंने नापिस करके दे दी। 40,000, 30,000, 50,000 इस तरीके की घर पट्टी दिए। पूरे शहर के अंदर गरीबों के अंदर हाहाकार मच रही है। तो ये अंदर नगरी चौपट राज है। इन्होंने यही नहीं किया। 4 प्रभाग है मालेगांव शहर के अंदर, 3 प्रभाग के अंदर सर्वे हुआ, 1 प्रभाग के अंदर मेरी मालूमात में सर्वे हुई। तो अगर ये ठीक है, वो मंत्री साहब का एरिया है और ये शहर, ये मालेगांव शहर की आवाम का एरिया है। आप कोई भी रहेगा, कमिश्नर साहब अगर राव है तो गांव के आगे राव की नहीं चलती। हम लोग, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो गए। उन्होंने तो अगर गाली देकर रखा, हम इसके बाद क्या इसका हश्र करेंगे कोल्वो कंपनी का, ये आप शहर की आवाम देखेंगी। हम लोग बिल्कुल इनको हम इनको माफ नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इस मुतालबात को लेकर बैठे हैं। हमारा दूसरा मुतालबात ये है, ठेकेदार लोगों को यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रही है। 10-10 टक्के, 8-8 टक्के जो है पैसा लेकर बिल दिया जा रहा है। हम लोगों ने कहा इनको सीरियल वाइज चेक दिया जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। तीसरा मुतालबा हमारा है, पेंशनर लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। ये 70 साल, 65 साल, 80 साल के बूढ़े लोगों को ये दौड़ाते हैं बार बार। इन्होंने तो इनको जैसे जिस तरीके से इसके अंदर अपना डायरेक्ट इनके खाते के ऊपर पैसा डाला जाता है, ये लोगों ने इनको यहाँ आने भी नहीं देना चाहिए और दर महीना इनका पैसा डाल देना चाहिए। ये आवाम उसके लिए भी परेशान है। हम लोग उस दिन मैं जाके आयुक्त साहब से मिला और 2 महीने की उनका पेंशन थी, तो मैंने बोला यार हमारे गवर्नमेंट की पेंशन नहीं आई। तो मैंने बोला साहब कारपोरेशन के बाद 2 महीने की है, तुम 2 महीने की मिला के 1 महीने की पेंशन इनको दे दी। उन्होंने बात को माना और 1 महीने की पेंशन उनको दे दिया। जब उधर से 2 महीने की आएंगे तो तुम 2 महीने की और दे देना। तो ये कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते। ये इनका पैसा जो है ठेकेदार लोगों को वापरते रहते, ठेकेदार लोगों को दे देते और ये पेंशनर लोगों को पैसा देते नहीं। उसके बाद हमारा 4 नंबर का मुतालबा ये कि मालेगांव के अंदर पूरी जो कारपोरेशन की शौचालय है बेइंतहा खराब है। माँ बहनें हमेशा आके बोलते रहते हैं, हमारे भाई लोग 2 रुपए की संडास में चले जाते, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो हमने ये मुतालबा रखा है कि पूरे मालेगांव शहर के अंदर जितनी शौचालय है सबको रिपेयर किया जाए। हमारा पांचवा मुतालबा ये है कि जहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर जहाँ पर भी पाइपलाइन नहीं है, पानी की पाइपलाइन, गाँव के अंदर भी अभी भी ऐसा हुआ कि अमृत की योजना आई, अमृत योजना के बाद अंधा पीसा और कुत्तों ने खाया, ऐसा हिसाब हुआ। लोगों ने प्राइवेट लेआउट किए और ये यहाँ के कारपोरेशन के अधिकारी लोग ने प्राइवेट कंपनी के ऊपर, प्राइवेट लेआउट के ऊपर ले आकर उन्होंने सब लाइन को बिछा दिया। आज शहर के अंदर भी फिलहाल, शहर सिटी के अंदर भी कई जगह के ऊपर नहीं है। ऐसे लोगों ने भी हमसे मुतालबा किया है कि भाई आप लोग हमारी बात को रखते हुए हमारे को पाइपलाइन डाल दीजिए। हमने वो लेटर भी पीछे उनको दिया है। अगर ये हमारा 5वां मुतालबा था। 6ठा मुतालबा हमारा ये है कि जितनी गंदी प्लास्टिक शहर में आती है और यहाँ पर उसका रिसाइकलिंग होती है तो इनको बाहर भेजा जाए। और हमने 1 महीने पीछे देवेंद्र फडणवीस साहब को
लेटर भी दे के आया हूँ कि भाई आप आपके तवसत से आउटर के अंदर जहाँ पर सब स्टेशन का काम रुका है, अगर ये वो सब स्टेशन का काम कर देते तो हमारे जो भाई लोग यहाँ से प्लास्टिक का कारोबार करने उस इलाके में जाएंगे तो हम लोग उनको आसानी से पावर मिल सकती है और वो अपना कारोबार अपने बच्चे लोगों की रोटी रोजी करते। हम किसी के खिलाफ नहीं है, शहर इतनी गंदगी से भरा हुआ है, हमको गंदगी से भी पाक करना है, उनकी रोटी रोजी का भी ख्याल करना है। तो हम लोग ने भी एक मेमोरेंडम पीछे देश में फडणवीस साहब को देकर आया था, उनसे मुतालबा किया था सब स्टेशन का सब तैयार है, अगर वो काम चालू करवा देते फौरन तो साल 6 महीने में सब स्टेशन बन जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार का एक बड़ा जरिया MIDC में मिल जाएगा। आपने घर पट्टी की बात की, जिस वक्त जो है जनरल बोर्ड में घर पट्टी का विषय चल रहा था, आप मोबाइल खेल रहे थे, ऐसी क्लिप बताइए। तुमने देखे ही नहीं होगा, वो उसके अंदर मैं तुम्हारे को ही बता रहा हूँ, समझे क्या? वो उसके अंदर मैं था भी नहीं, वो जो जिस मीटिंग में हुए ना, मैं आपको मेरी अटेंडेंस ही बताता, वो मीटिंग में मैं था भी नहीं। ये कुछ भी बोलते हैं, झुट्टे लोग हैं, वो 2 रुपए का गू बेचने वाले की बात पे तुम भरोसा कर रहे क्या? आज जो शहर में सिर्फ 2 ही लोग जो है मुद्दे पर है, एक MLA है और एक प्रशासक है, दोनों काम करने में मतलब कामयाब है, नाकाम क्या है? असल में दोनों की बात तो करने की अपने को बात नहीं, बात यह है कि 5 साल के अंदर जिन्होंने राज किया कारपोरेशन के ऊपर, एक MLA का काम अपना एक अलग होता है और मेयर का काम एक अलग होता है। अगर ये शहर की आवाम को अगर ये दोनों काम समझ जाए तो जिसकी उसकी जिम्मेदारी वो दे सकते। आप यहाँ पर है क्या घोड़े को भी गधा समझते और गधे को भी घोड़ा समझते, तो ये तो मैं तो उनको समझा नहीं सकता। 5 साल जिन्होंने राज किया कारपोरेशन के ऊपर, इन्होंने शहर का सत्यानाश किया, मेरा पूरा ब्लेम उनके ऊपर है। कोल्बो कंपनी को लाते नहीं। अभी आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ कि 112 रुपया एक घर के ऊपर अगर ये घर पट्टी पहुंचाएंगे तो 112 रुपया कारपोरेशन से लेने वाले, 1.5 करोड़ रुपए का ये भी घोटाला है अभी इनके सामने। 112 रुपये का ये क्यों? पहले कारकुन लोग पहुंचा देते थे, आज भी कारकुन पहुंचा सकता है। बहरहाल ये सब मिली जुली सरकार है, जो सत्ता में थे उन्होंने भी पैसे के अंदर बंदर बाट किया है, और जो कमिश्नर है ये तो इतना बड़ा चोर दिखा मेरे को, मैंने इससे बड़ा चोर तो देखा नहीं। मैं चोर को चोर कहूंगा, जैसे निहाल साहब बोलते थे चोर है, तो मैं भी बोलूंगा वैसे चोर है। कमिश्नर साहब को ऑपरेशन हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम